सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी एक्यूट एंड इमरजेंसी आ जाती है और ख़ास तौर से हमारे जब बच्चों पे, तो पूरा घर जो है परेशान हो जाता है। साथियों, जरा सोचिए कि बच्चे को इतना ज़्यादा कफ हो, इतना ज़्यादा वो सफोकेशन हो जाए, उसकी नाक बंद हो जाए और रात में उठ उठ करके बार बार चिल्लाए, वो न दूध पिए, न कुछ खाए, न कुछ पिए, आप बिल्कुल परेशान हो जाएं। सोचिए घर में क्या स्थिति होगी। साथियों, ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि पहाड़ टूट के आ जाएगा, पूरा घर अफरा तफरी मच जाती है। साथियों, ऐसी ही समस्या के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के आऊंगा, जो आपके इस समस्या का बहुत ही अचूक समाधान होगी। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आप जब जांच कराते हैं तो डॉक्टरों द्वारा ये बताया जाता है कि आपके बच्चे के दिल में छेद है, यानी उसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ऐसी तक समस्याओं के लिए ये दवा बहुत ही कारगर है। तो पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा। और ये दवा एक्यूट इमरजेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है, इसलिए आपको इसका डोज भी जानना जरूरी होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ ही साथ साथियों, इसके मैं कुछ और भी सिम्टम को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सैम्बुकस नाइग्रा होम्योपैथिक मेडिसिन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, मैं यहाँ जानकारी आप लोगों को दे दूं कि मैं आज जो आपको सैम्बुकस नाइग्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही आपके भाषा में और आपके लिए बहुत ही अत्यंत सरलता के साथ मैंने प्रस्तुति देने की कोशिश की है। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और जब आप इसका जीवन में प्रयोग करेंगे और जब आपका इसको रिजल्ट मिलेगा, तब आप जो है समझेंगे कि निश्चित रूप से ये दवा बहुत ही कारगर है। साथियों, सैम्बुकस नाइग्रा के बारे में अगर बात कर लें तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बहुत ही अच्छी दवा है। जरा सोचिए कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में ग्रेन एलर्जी हो जाती है। बच्चे जब कुछ फूड पार्टिकल्स लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो क्या होता है, उनको सांस फूलने लगती है। जैसे ही कुछ लेते हैं उनको जो है सांस की दिक्कत आने लगी, यानी उनको मिलेट्स अस्थमा हो जाता है। उसके लिए भी ये दवा बहुत ही अच्छी है। कभी कभी क्या होता है साथियों कि पैरोक्सिमल सफोकेशन होता है, कफ ऐसा लगता है कि कफ बिल्कुल जकड़ लिया और वो एक दौरा टाइप का आता है, उसको जैसे लगता है कि बिल्कुल सांस फूलने लगी, कफ आने लगा। और अगर ये रात में ज्यादा आता है, इसके साथ ही साथ साथियों वो रोने लगता है और उसकी दम घुटने लगता है। ऐसी स्थिति के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी दवा। कभी कभी साथियों देखे होंगे कि नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, नोज टोटली स्टॉप हो जाता है और वो एक्सपायर नहीं कर सकता, यानी वो सांस छोड़ नहीं सकता, न सांस ले सकता है न सांस छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति के लिए सैम्बुकस नाइग्रा बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। जनरली साथियों क्या होता है कि हम लोग आम होम्योपैथी में जैसे पैरासीटामॉल को बुखार के लिए यूज करते हैं, उसी तरह नाक बंद करने के लिए, अगर नाक बंद हो गई तो जनरली नोज स्टॉप हो गया। सैम्बुकस नाइग्रा के बारे में एक बार हम लोग जरूर सोचते हैं। तो नाक बंद होने की सबसे अच्छी दवा अगर है तो सैम्बुकस नाइग्रा है। इसके साथ ही साथ साथियों, स्निफल्स ऑफ इन्फेंट्स। अब आपको बता दूं कि स्निफल्स ऑफ इन्फेंट्स क्या है। कभी कभी साथियों देखे होंगे कि सर्दी, जुकाम, नाक बहना, खांसी आना और इतना ज्यादा संक्रमण हो जाता है बच्चे को कि वो सांस फूलते हुए और पेशाब कर देता है। वो इतना तक नहीं समझ पाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, यानी इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी पेशाब तक निकल आती है, यानी कि स्निफल्स ऑफ इन्फेंट्स हो जाता है। सैम्बुकस नाइग्रा बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों होता क्या है कभी कभी कि कफ इस स्तर तक आ जाता है कि जैसे सपोज करिए कि बच्चा बहुत छोटा है, इन्फेंट्स है, और आप माँ हैं, उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं,
तो कफ की वजह से वो दूध जैसे पीने की कोशिश करता है, जैसे ही निपल तक मुंह लाता तब तक उसको खांसी आ जाती है। यानी कि कफ ड्यूरिंग नर्सिंग हो रही है और लेट गो इट निपल, और वो जैसे निपल के पास जाना, जैसे मुंह लगा रहा वैसे कफ उसको स्टार्ट हो जाते। अब माँ है भाई परेशान हो जाती है, सोचती है कि बच्चे को हम दूध कैसे पिलाएं, इसकी तो खांसी शुरू हो जाती है। साथियों सैम्बुकस नाइग्रा आप दीजिएगा, ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ साथियों कभी कभी आप देखे होंगे कि मैंने शुरू में ही बताया कि रात में बच्चा सोया है, आप भी थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, तब तक बच्चा अचानक क्या होता है, उसको सफोकेशन शुरू हो जाता है, और सफोकेशन होते ही वो क्या होता है, सडनली उठ करके बैठ जाता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और आप देखती हैं तो क्या हो रहा है, उसकी नाक बंद है, उसके फेफड़े से आवाज आ रही है, लगता है कि गला उसका बिल्कुल रूंध गया है, और आप बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। साथियों सैम्बुकस नाइग्रा आप दीजिएगा, बहुत आराम मिलेगा। साथियों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे अगर आपको ईसीजी आपने कराया है या इकोकार्डियोग्राफी आपने कराई है और उसमें दिखा रहा है कि योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, और इस तरह के जो सिम्टम हमने बताया, अगर इस तरह की चीजें बच्चे में मैरी कर रही है, और कभी कभी साथियों देख लीजिए यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूं कि बच्चे में ये स्थिति इतनी भयंकर खांसी आती है, इतना उसको सफोकेशन होता है कि कुछ दिनों के बाद उसका चेहरा और शरीर नीली पड़ जाती है। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में भी ये चीज होता है। तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की बहुत ही अच्छी दवा साबित हुई। साथियों इस तरह के सिम्टम तो आपने देखा कि बच्चे के फेफड़े में, रेस्पिरेटरी में कितना महत्वपूर्ण इसका रोल है। अब देखिए ये बुखार की भी बहुत अच्छी दवा है। अब ध्यान दीजिएगा, बुखार इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा बुखार है, तो बहुत उसको ठंडक महसूस हो रही है, और इतना उसको बुखार है, इतनी ठंडक आ रही है, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि वो अनकवरिंग से जो है डर रहा, यानी वो पूरा ओढ़ करके लेटता है। वो ये नहीं चाहता है कि हमारा जरा भी शरीर का कोई भी पार्ट जो है खुला रहे। साथियों इसके साथ ही साथ जो है प्रोफ्यूज स्वेट होता है, और उसके इंटायर बॉडी में बहुत ज्यादा जो है पसीना होता है, और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब वो चलता है, ध्यान दीजिएगा उसका वॉकिंग आवर होता है, तो उस समय भी उसको बुखार और सांस फूलने की समस्या होने लगती है। सैम्बुकस नाइग्रा बहुत ही अच्छी दवा है। अब हम देखें कि जनरली साथियों क्या होता है कि समस्याएं अगर हम इस बात को ध्यान दे लें कि ये कब बढ़ती हैं कब घटती हैं, तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर सोने में परेशानी बढ़ रही है, बैठे हैं तो परेशानी बढ़ रही है, और आप चल रहे हैं तो परेशानी बढ़ रही है, और रात में दिक्कत हो रही है, तो सैम्बुकस नाइग्रा आप दीजिए, बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ साथियों जब उठ करके बैठ जा रहे हैं तो आराम मिल जा रहा है। आप जब ज्यादा देर तक चलते हैं, कुछ देर तक आप चलना शुरू किए तो राहत मिल गई, तो भी सैम्बुकस नाइग्रा को आप समझिए कि इसका क्लियर कट सिम्टम है। साथियों अब हम आते हैं इसकी महत्वपूर्ण टॉपिक यानी इसके डोज पे। साथियों ड्यू टू एक्यूट एंड इमरजेंसी, इसलिए कि बच्चे में परेशानी ज्यादा है, बच्चा बिल्कुल सांस उसकी फूल रही है, नाक बंद है, जकड़न है, बिल्कुल परेशान कर दिया है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपके घर में अफरा तफरी मची हुई है। आप क्या करेंगे, सैम्बुकस नाइग्रा लोअर पोटेंसी यानी 30 पावर 5 बूंद आप 10-10 मिनट पर फटाफट दीजिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिए, चम्मच में 1 चम्मच पानी लीजिए, 5 बूंद दवा डालिए, तुरंत पिलाइए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप डायरेक्ट जो है उंगली से उससे जो है जीभ पे चटा सकती हैं, या 2 बूंद ड्रॉपर से भी दे सकती हैं, और जल्दी जल्दी दीजिए। अब देखिएगा कि कुछ ही देर के अंदर अंदर जो है उसकी नाक भी खुल जाएगी, उसका सफोकेशन भी बंद हो जाएगा, उसके कफ के स्पाज्म कम हो जाएंगे, और बच्चे के शरीर में जो नीलापन आप देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो साथियों एक्यूट इमरजेंसी के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ अगर आपको इस दवा से
समस्या को जैसे देख रहे हैं कि आपने दवा दिया, रिलीफ मिला, लेकिन आगे और इसको रिलीफ चाहिए तो आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके इस दवा का प्रयोग करिए। साथियों, मैं आपको जिम्मेदारी से यहाँ कह देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डॉक्टरों ने ये बता दिया है कि नहीं ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी दिल में सुराख है, इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का अगर आपने सही तरीके से चिकित्सक के संपर्क से इसका यूज किया तो हो सकता है कि आपको सर्जरी न भी करना पड़े, यानी बच्चे में जो दिल में सुराख है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, वो सही भी हो सकती है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने सैम्बुकस नाइगरा के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमारे चैनल पे चाहे फोन द्वारा, कमेंट द्वारा क्लिनिक पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस पी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।